शिक्षा ये मुझको दीजिए, अपनी शरण में लीजिए, ऐसा प्रबंध कीजिए, सेवा में ही रहा करूं। मेरे गुरुवर मुझको बता, तेरे सिवा मैं क्या करूं। तेरी शरण को छोड़ी कर जग की शरण का क्या करूं। तेरे सिवा मैं क्या करूं। तेरे सिवा मैं क्या करूं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मान भाव, आज हमारे मध्य में बहुत ही उम्दा गायिका साक्षी जैन यहाँ मौजूद है। मैंने उनको, उनकी इच्छा थी गुरुदेव के दर्शन करने की। मैंने उनको आज समय दिया कि आप 6:30 बजे के समथिंग आए तो आप एक भक्तिपूर्ण भजन भी आप गाएं, ताकि हमको भी आनंद मिले, आपका भी काम हो जाए दूरदर्शन और हमारा भी काम हो जाए, आपके मुखारबिंद से एक सुंदर वाणी से बहुत ही सुंदर भजन सुनने को मिले। तो मैं आज सर्वप्रथम उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ, साक्षी जैन आए और सर्वप्रथम पूज्य गुरु के चरणों में पहुँचे, उन्होंने आशीर्वाद लें। हमारा सब बहुत ही अच्छी गायिका है, हमारे जैन समाज की, हमारे जयपुर की है। तो लीजिए, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजा दें साक्षी जी के। बड़ी परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदत्त सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की। वैसे तो मेरी वाणी में वो दम नहीं कि गुरुवर के लिए कुछ बोल पाऊं, फिर भी 2 पंक्तियां लेकर आई हूं आप सबके लिए। और क्या कहते हैं, आप सबका तालियों का साथ चाहूंगी। गुरुवर आप हमारे प्राण से प्यारे, दास तुम्हारे हम। गुरुवर आप हमारे प्राण से प्यारे, दास तुम्हारे हम। मिले ना दुनिया तो क्या लेना, गुरुवर पास हमारे हैं। मिले ना दुनिया तो क्या लेना, गुरुवर पास हमारे हैं। गुरुवर आप हमारे प्राण से प्यारे, दास तुम्हारे हम। गुरुवर आप हमारे प्राण से प्यारे, दास तुम्हारे हम। मिले ना दुनिया तो क्या लेना, गुरुवर पास हमारे हैं। मिले ना दुनिया तो क्या लेना, गुरुवर पास हमारे हैं। गुरु ही मात पिता है, गुरु ही भ्राता। गुरु ही मात पिता है, गुरु ही भ्राता। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु, गुरु ही विधाता। गुरु ही ब्रह्मा विष्णु, गुरु ही विधाता। हम तो शिष्य रहे इनके ही, मन आस हमारे हैं। हम तो शिष्य रहे इनके ही, मन आस हमारे हैं। मिले ना दुनिया तो क्या लेना, गुरुवर पास हमारे हैं। मिले ना दुनिया तो क्या लेना, गुरुवर पास हमारे हैं। भले बुरे जीवन में गुरु ही सहारे, हाँ। भले बुरे जीवन में गुरु ही सहारे, हाँ। भव से नैया पार लगाते, गुरु ही
किनारे, भव से नैया पार लगाते गुरु ही किनारे। जीवन दाता जन्म प्रदाता इनसे श्वास चले हमारी, जीवन दाता जन्म प्रदाता इनसे चलती श्वास रहे। मिले ना दुनिया तो क्या लेना, गुरुवर पास हमारे हैं। मिले ना दुनिया तो क्या लेना, गुरुवर पास हमारे हैं। रहो सदा उपकारी, मुझ पे तेरा कर्ज है हाँ। रहो सदा उपकारी, मुझ पे तेरा कर्ज है हाँ। वीर से है प्रार्थना ये, यही मेरी अर्ज है हाँ। वीर से है प्रार्थना है, यही मेरी अर्ज। कभी ना भूल गुरुवर को जब तक ये श्वास हमारी है। कभी ना भूल गुरुवर को जब तक ये श्वास हमारी है। मिले ना दुनिया तो क्या लेना, गुरुवर पास हमारे हैं। मिले ना दुनिया तो क्या लेना, गुरुवर पास हमारे हैं। गुरुवर प्राण से प्यारे हैं हमारे, दास तुम्हारे हम। मिले ना दुनिया तो क्या लेना, गुरुवर पास हमारे हैं। बोले आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की। क्या बात, एक बार पुनः जोरदार तालियां के सम्मान में। बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ बच्चों की इच्छा है मेटो मेटो नहीं बोल रहे कि आज 2 लाइन बोलते हैं मेटो मेटो। आ जाइए फटाफट, यहाँ आ जाए, खड़े हो जाए सभी बच्चे, आ जाए, आ जाओ फटाफट आ जाओ, चलो सभी आ जाओ। मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे असुर सैनिक राज दुलारे, वामा देवी के सुते प्राणी प्यारे। सबसे मेरा तोड़ा, जग से मुहे को मोड़ा, संयम धारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे बच्चों की जिज्ञासा थी आज क्यों बुलवाए तुम्हें। अच्छी बात है, बुला लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको ये भी कहा गया है कि बाकी की पंक्तियां भी याद करो। आपके मम्मी पापा को भी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन पता नहीं क्या थोड़ा समझ नहीं आया। ठीक है ना, याद करो, हम आगे बाकी की पंक्तियां, ठीक है ना। तो लीजिए हम आगे बढ़ते हैं मंगलाचरण के रूप में। अब हमारे मध्य में आ रही है सोना जी जैन। सोना जी जैन पधारेंगे, आइए सोना जी जैन। 12 से एक बार जोरदार तालियों के सम्मान में सोना जी जैन हमारे मध्य में आई है और इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सागर जी महाराज की, आचार्य 108 सौरभ सागर जी महाराज की। ये जमी ये गगन ये फिजा ये पवन, सब उनके ही गुण गाएंगे। ये वृक्ष ये जल ये पुष्प ये फल, सब सौंदर्य उनसे ही पाएंगे। ये पत्थर ये शिला आज धूल पे है मिला, जिस दिन जिस पहर पड़ जाएगी मेरे गुरुवर की नजर, आप और हम उसकी पूजा रचाते नजर आएंगे। आप और हम उसकी पूजा रचाते नजर आएंगे।
ये रोषि हमारा है, शुद्धात्म हो अपना, अज्ञान तिमिर हरि लो, गुरुवर हम आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो, गरीबों की सताए हैं, हरि भग में रुलाए हैं, और राशि के चक्कर में कई जन्म गवाए हैं, भगवन धन काट सके यह शक्ति हमें दे दो, गुरुवर हमें तोड़ा जग से नाता, तुम्हें सब कुछ माना है, तुम ही हो हितैषी हो, दिल से पहचाना है, बस एक ही इच्छा है, हमें शाश्वत सुख दे दो, गुरुवर हम आए हैं, यही एक तमन्ना है, मुझ नीति रहे उर्मे, गुरु नीति रहे उर्मे, ममी ज्योति जगे मन में, यही एक तमन्ना है, हमें अजर अमर कर दो, गुरुवर हम आए हैं, भटके हैं राहों से, हमें ज्ञान किरण दे दो, भटके हैं राहों से, हमें ज्ञान किरण दे दो, जयकारा गुरुदेव का। बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां सुनने के लिए। और कोई बाहर से पधारे हुए उनको पहले बुलाना चाहेंगे, अगर कोई और हो तो आ जाए, शीघ्रता से अपना नाम बताते हुए। कोई है और कोई बात नहीं, आपका सभी का स्वागत अभिनंदन, जो भी बाहर से पधारे उन सभी का स्वागत अभिनंदन। इस प्रांगण से मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे आइए ना वैसा बाजार, हाँ 12 बन किसी है, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाते हैं। क्या बात है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जयकारा गुरुदेव का। गुरुदेव का चातुर्मास 2014 में बाराबंकी में हुआ था। परिचय तो गुरुदेव से 1995 से ही है। कल पंडित जी ने बताया था कि बाराबंकी ही वो धरा है जहां से गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी ने धन ध्वजा लेकर के सौरभ सागर जी को पूरे विश्व में भेजा था। अब तुम इतने काबिल हो गए हो कि तुम अब श्रावकों को भी काबिल बना दो। तो वो बाराबंकी धरा से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सन 2012 में गुरुदेव का शीतकालीन प्रवास बाराबंकी में रहा, उसमें भी हम लोगों ने बड़ा धर्म ध्यान किया। और वर्ष 2014 20 वर्षों बाद गुरुदेव के चरण बाराबंकी में पड़े। 20वां चातुर्मास था और 20वें तीर्थंकर मुनि सोगतनाथ भगवान का भव्य जिनालय भी वहां पे बनकर तैयार हुआ और गुरुदेव ने उसका पंचकल्याणक भी वहां पर संपन्न एक साथ क्रियाओं में हुआ। और मुनि सोगतनाथ भगवान भी बड़ी प्रतिमा जी थी, मंदिर का रास्ता थोड़ा सकरा था, तो जैन ही नहीं अन्य समाज के
बल्कि मुसलमानों ने भी अपने घरों को तोड़ करके रास्ता दिया था। तो ऐसे गुरुवर का अतिशय वहां पे बरसता रहा। बहुत सारी एक धर्मशाला जिसमें गुरुदेव वहां पर विराजमान हुए थे, वो धर्मशाला कई वर्षों से थी कि बननी है, कई आचार्य आए, उसका शिलान्यास किया, पर वो बन न पाई। पर वर्ष 2012 में गुरुदेव के सानिध्य में एक बार शिलान्यास हुआ और 2014 में गुरुदेव का चातुर्मास भी उसी धर्मशाला से संपन्न हुआ। तो ये सब गुरुदेव के अतिशय हैं। बताने चलूंगा तो शायद गुरुदेव को मौका ही नहीं लगेगा कि आज बात करूं मैं कुछ, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर मेरा मतलब अभी मैं दुर्भाग्य कहूं, इस वर्ष का चातुर्मास बाराबंकी को मिलने की पूरी संभावना थी, पर पता नहीं क्या गजेंद्र भैया ने और जयपुर वालों ने ऐसा पुण्य किया था कि 4 माह की जगह उन्हें 5-5 माह मिल गए। तो मेरा जयपुर नगरी वालों से यही आह्वान रहेगा कि वो इस महीनों को जो उनको मिले हैं, कृपया करके अगर मन ना भी हो तब भी उसमें गुरुवर में अपना मन लगाने का प्रयास करें। और जहां जहां आपके रिश्तेदार हों उनको भी ये सूचना दे दें कि हमारे वहां एक ऐसा साधक आया है जिसका कोई जोड़ नहीं है। तो बस आप लोगों का, मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ, आपकी भक्ति भाव देख करके भाव विभोर हूँ। आपने जो स्वागत सम्मान दिया है उससे भी भाव विभोर हूँ। और कभी बाराबंकी या लखनऊ की तरफ आना हो तो कृपया सूचना दीजिएगा, हम आपके लिए भाव भरते हैं। जयकारा गुरुदेव का। श्रेष्ठ श्री वर्धमान जी के लिए जोरदार तालियां बजाने। उन्होंने अपनी भाव में बड़ी सरल शब्दों के माध्यम से समर्पित भाव से पूज्य गुरु के चरणों में रखते हुए हम सबको अपनी जो भी पुराने समय की जो यादें हैं वो ताजा की इन्होंने। महात्माओं में आपको बताना चाहूँगा, प्रतापनगर सेक्टर 8 के लगभग 50 लोग लगभग 2 बार बाराबंकी जा चुके हैं। आपको बताते हर्ष हो रहा है कि वहाँ पूज्य गुरुमा समीक्षी माता जी का चातुर्मास हुआ था, उस दौरान हम सब लोग गए थे। और उस समय आप पलक पावड़ी बिछाने की बात करते, आपको पहले बिछा दी थी हमारे लिए। अब तो वो भी शायद और भी ज्यादा मतलब उत्साहित होंगे आप। निश्चित तौर पर हम आपका सम्मान करते हैं, पूरे समाज का सम्मान करते हैं। और आपने जैसा हमें निर्देश दिया हम की अनुपालना करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर हम सब जो नहीं आ पाए उनको भी बुलाकर पूज्य गुरु चरण में जोड़ने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद आपका, पुनः बहुत स्वागत, अभिनंदन। माधव अंतिम एक मंगलाचरण और चाहिए, उसके बाद में साक्षी जी ने करवाएंगे। साक्षी जी से करवाना चाहेंगे एक बार पुनः एक बहुत प्यारा सा भजन, मीठा सा भजन, जोरदार तालियां साक्षी जी की। क्या बात है। बोले जयकारा गुरुदेव का। आचार्य 108 श्री सौरभ सागर जी महाराज साहब की। आइए सब साथ में मिलकर बोलते हैं। पल पल गुरु का नाम मैं जपती रहूं, पल पल गुरु का नाम मैं जपती रहूं। जीवन तेरे नाम मैं करती हूँ, पल पल गुरु का नाम मैं जपती रहूं। हर नाम मंदिर में
नाम जपते रहूं। एक बार पुनः जोरदार ताली। एक भजन में भी लाया था लेकिन कल बोलूंगा, आज केवल सीधे सीधे हम चलते हैं। वो घर की मुर्गी का ताल बराबर हो जाती है। कोई बात नहीं, कल कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो सीधे सीधे चलते हैं हम जिज्ञासा की तरफ। अपने मन में भी जिज्ञासाएं कोई भी मान भाव यहाँ रख सकती है, आप भी रख सकती है। अगर कोई मन में कोई बात पूछनी गुरुदेव से। हाँ साहब बोलिए, कहाँ से? चंद किरण जी, आप भजन भी बोले, जिज्ञासा करो। सुना आपको बात, इन्होंने भी आज भजन बोलने की भावना भाई थी, लेकिन मेरे नंबर का नमस्ते गुरु है। उपादान और निमित्त में क्या अंतर है? निमित्त पाकर जैसे अपना निमित्त पाते हैं तो मानते हैं सौभाग्य है, अच्छा निमित्त मिलता है तो, और बुरा निमित्त मिलता है तो हम उसे भला बुरा कहते हैं। क्या बात है श्रीमती रतन देवी जी। हमें कठोर सूत्र में पढ़ा है कि स्वर्गों में स्थिति प्रभाव सुख दुति लेश्या विशुद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, और गति शरीर परिग्रह अभिमान ये हीनातिक होते जाते, मतलब घटते जाते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है 6 डाला से है, उसमें है मुनि प्रतिधार अनंत बार विवक उपजायो बे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो 9 ग्रह तक वो पहुंच गया मुनि प्रतिधार करके, फिर उसको आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ और सुख क्यों नहीं मिला? श्रीमती उषा किरण जी पधारे, आइए थोड़ा सा आगे जाए। नमस्ते महाराज जी। चल अचल और आधार दोष क्या है समझाएं। क्या बात है, हमारे मुकेश जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। पता नहीं इसकी जिज्ञासा में अपने आप में कौन सी अनुभूति होती है, कहीं कहीं ज्ञान वर्धक होती है। जोरदार तालियां इनके सम्मान में हमारे श्रेष्ठ श्री मुकेश जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज मेरी जिज्ञासा नहीं है, मुझे किसी ने बोला था उनकी जिज्ञासा है। वो आपके दर्शन के लिए भी आए थे कुछ दिन पहले। वो ऐसा बोल रहे थे कि महावीर ने लिखा है, महावीर जो बोलते हैं उनके पथ पे चलो, पूजा पाठ और ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहीं लिखा है। हम तो शास्त्र पढ़ते नहीं है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं तो उनकी जिज्ञासा समाधान हो पाएगा। गुरुदेव एक मेरी भी जिज्ञासा है। गुरुदेव हमारे प्रतापनगर सेक्टर 8 की पावन धरा पर, या यूं कहूं पूरे जयपुर प्रांत में, राजस्थान में, हमारे दिगंबर संत परम पूज्य आचार्य गुरु सौरभ सागर जी महाराज का चातुर्मास बड़ी धूमधाम से चलता है और चल रहा है। लेकिन कल ऐसा ज्ञात हुआ, प्रतीत हुआ एक व्हाट्सएप के माध्यम से कि आगामी 3 दिन तक प्रातःकालीन 8:30 बजे जो प्रवचन श्रृंखला है उसको विराम दे दी गई है। तो ये जिज्ञासा लगभग सभी की थी। मेरे को भी कई बार लोगों का फोन आया कि क्या चक्कर हुआ, क्या चक्कर हुआ, ऐसे क्या। तो वो थोड़ा सा जिज्ञासा मन में उठ रही है कि पता नहीं, ऐसा भी प्रतीत होता है कि कहीं हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हुई विशेष, या ऐसा भी होता है कि कहीं हमारे प्रयास में कोई कमी रह गई है, या कुछ असमंजस की स्थिति सी बनी हुई है। लोगों की भी जिज्ञासा है, मेरे लिए उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ। तो आज ये पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ, मैं पूछना नहीं रहा हूँ, पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ। तो गुरुदेव आज के फिर मार्ग प्रशस्त करें और हमको चैन की नींद सोने की और आप सीधे सीधे पूज्य गुरु के चरणों में सकते हैं। सभी से बार नमोस्तु करेंगे भावपूर्ण तरीके से, विनयपूर्ण तरीके से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, आपकी मंगलमय वाणी से हमारी जो भी जिज्ञासा है, हमारे जीवन में उत्पुत्र मची है, कृपया उनको शांत करें। धन्यवाद। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।
सुनने का उपादान तो है ना, उपादान है ना सुनने की क्षमता, लेकिन ये माइक क्या है? निमित्त। क्या है? निमित्त। ठीक है, बिल्कुल सही है, कुछ मत करो, छोड़ दो। यही निमित्त और उपादान है। निमित्त बाह्य सहयोगी है, उपादान भीतरी योग्यता, क्षमता। अच्छा और बुरा तो मान लिया, क्या मान लिया? सुनने की क्षमता तो आपके पास है, उपादान के रूप में निश्चित है और वही है जो है। लेकिन ये निमित्त ढंग का लग गया, अच्छा लगने लगा, सेट नहीं हुआ, बुरा लगने लगा। निमित्त अच्छा और बुरा कर देता है। कौन अच्छा और बुरा कर देता है? निमित्त अच्छा और बुरा कर देता है। जीव में तो स्वाद वस्तु को चखने की क्षमता है कि नहीं? लेकिन ज्यादा डल गया, निमित्त खराब। बरोबर डला, निमित्त सही। कम डल गया, खराब। लेकिन वही किसी को अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो अच्छा हो गया। निमित्त अच्छा और बुरा कर दे रहा है। लेकिन अच्छा बुरा कब करेगा वो? जब आपके उपादान में वो शरीर की क्षमता होगी। शास्त्रों में कह दिया परमात्मा बनने का उपादान तो तुम्हारे भीतर है, लेकिन तपस्या का निमित्त स्वीकारना पड़ेगा। किसका निमित्त? दीक्षा का निमित्त स्वीकारना पड़ेगा। किसका निमित्त? दीक्षा का निमित्त। कल्याण तो अपनी आत्मा से होना है, लेकिन बाहरी साधन जो निमित्त होते हैं, तो उपादान तो सबके पास है। किसके पास है? सबके पास है। सबके पास इतनी क्षमता है प्रवचन सुनने की, गुरु भक्ति में आने की, क्लास में पढ़ने की। लेकिन निमित्त क्या बनाओगे? बाहर चलने की, गाड़ी में बैठने की, टाइम निकालने की, यहाँ आने की। जरा सा निमित्त को स्वीकार कर लिया तो उपादान अपना काम करना प्रारंभ। उपादान में हर क्षमता है। बीज में वृक्ष बनने की क्षमता है। किसमें? उपादान शक्ति है कि नहीं बीज में वृक्ष बनने की? लेकिन निमित्त किसका मिलेगा? जमीन का, पानी का, सुरक्षा का, खाद का। जैसा जितना अच्छा निमित्त मिलेगा पेड़ उतना। और अगर उपादान डिब्बे में बंद रहे तो एक दिन की सब्जी बनेगी और निर्वामती कितना दिन? तो बाह्य निमित्त बहुत बड़ा कारण बन जाता है। क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। इसीलिए कहा निमित्त और उपादान। क्या कहा गया है? निमित्त और उपादान। आवाज आ रही है ना? बहुत धीरे आ रही है। अब ये भी उपादान है, कम सुनने की क्षमता हो। और जोर से बोलो, निमित्त खराब है, जोर से बोलो, उसको सुनाई पड़ेगा। आप समझाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए धीरे-धीरे। मैं उनको भी समझा रहा हूँ और तुमको भी समझा रहा तो निमित्त और उपादान दोनों चीजें होती है। क्या चीज? बोले बार-बार भी आप बदलते नहीं, कमेटी में बोलो बदल दो बार। नहीं, इसको नहीं बदलना है, ये गले को बदलना। ये तो ठीक है। हाँ, हम थोड़ा धीरे बोलते हैं और शांति में बोलते हैं। अब तेरे मम्मी पापा ही चिल्लाते हैं, है ना? हम तो नहीं चिल्लाते। तो घर में इसको जोर से सुनने की आदत पड़ेगी, सब चिल्लाते हैं। अच्छा, आप मत देखो इसके मम्मी पापा कौन है। ये निमित्त और उपादान है। क्या है ये? निमित्त और उपादान। और ये जिंदगी के हर क्षण
उपादान क्षमता है और निमित्त उसका साधन है। साधन और साध्य, बस बस हो गया ना, आ गया एकदम से आया ना अभी, बस सेटिंग है, कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। और ऐसे ही रहेगा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि यहाँ पे तो सेट हो गया है बोलने। मेरे पहले शब्द आपके कान में जाके समझ में आ जाए तो प्रतिक्रिया अलग हो जाती है तो आदत है मेरी थोड़ी धीमे बोलने की, सबको मालूम है। यो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे ये उपजायो पेज आत्म ज्ञान बिना सुख स्थिति प्रभाव सुख दुति लेश्या विशुद्ध अवधि, सब तत्व सूत्र में लिखा है। इंसान जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ता जाता है, क्या जैसे जैसे इंसान ऊंचाई पर बढ़ता जाता है तो उसके आवाज में मुलायम बना, संपत्ति में विनम्रता, विपरीत परिस्थिति में शांति, बुद्धिमत्ता में पेशेंस है, ये सब गुण उसके भीतर स्वयं आते हैं। जितना अच्छा होगा और जितना छिछला होगा तो वही हो जाएगा। चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई, अपने आप को पंसारी समझने लग गया। क्या मिल गया? क्या समझने लगता है? उसी प्रकार कई बार किसी को नई नई चीजें मिल जाती है तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। बोले ये क्षुद्र लोगों की स्थिति है। किसकी स्थिति है? लेकिन जो गंभीर होते हैं उनकी स्थिति ज्यादा जितना मिलता जाता है उतना ही विनम्र होते जाते हैं। इसे आपके स्कूल में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, पेड़ में ज्यादा फल लगेगा तो वो झुकना प्रारंभ कर देगा। इसलिए अगर आपको अच्छी चीज मिली है, चाहे संपत्ति मिली हो, रूप मिला हो, कार्य मिला हो, पद मिला हो, उतना क्या हो जाओगे? क्योंकि खुशबू को जरूरत नहीं पड़ती, वो तो हवा की पीठ पर सवार होकर रवाना हो जाता है। जिसकी नाक अच्छी होती है सुगंध आ जाती है, और नाक खराब होती है इसमें नाक का दोष है। किसका दोष है? खुशबू का कहीं दोष नहीं। सब निमित्त उपादान है, यही तो बता रहा हूँ, हर चीज में निमित्त उपादान लगेगा। तो ये मुनि राजा को कहा गया है कि स्वर्ग में पहुंच गए तो जितने ऊंचे हो गए उतने क्या हो गया? गति, यानी उसका की चाल भी कम हो जाती, शरीर छोटा हो जाती है, बाह्य रूप से गुणात्मक रूप से होता है, परिग्रह भी कम हो जाता है, अहंकार भी कम हो जाता है। इसलिए बड़ा अच्छा सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में। लेकिन बोले मुनिराज कहाँ तक पहुंच गए? 9वें ग्रेवे। तो वहां पर किसको समझाया जा रहा है? इन गृहस्थों को समझाया जा रहा है। देख ले, इतनी तपस्या करने वाले मुनिराज भी 9वें ग्रेवे में जाके अटक गए। तुम कौन सी खेत की मूली हो? तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, और क्या सोच रहे हो? 2 बार भगवान की उदक चंदन तंदुर बोल दिया और मरने के समय यूं देखते हो कब विमान आएगा मेरे पे। सोचते हो कि नहीं? बोले इतने जल्दी विमान आने वाला नहीं है। इतना करने के बाद भी नहीं मिला उनको, तो तुम क्या कर रहे हो? और इतना सा करते हो, क्या सोचता हो? मैंने इतना कर दिया फिर भी मेरे को कुछ भी, हे भगवान। लेकिन लोगों ने, वर्तमान के पंडितों ने उसका अर्थ गलत निकाल के आपको बता दिया। देख लो, आजकल के मुनिराज भी तो भी तपस्या कर ले 9वें ग्रेव में अटक जाते हैं। इसलिए पहले क्या करो? आत्मा का अनुभव करो। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। ये जो उपदेश देकर के बिगाड़ते हैं ना, घर घर में, मंदिर मंदिर में जो पंडित प्रवचन देने पहुंच गए, और ये वाले श्लोक को एक बार जरूर बताएंगे, क्योंकि उनको मुनिराजों से एलर्जी है। क्या है? मुनिराजों से एलर्जी है, उल्टी शिक्षा देंगे। जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जब मुनिराज इतनी तपस्या करके अटक गए हैं तो तुम गृहस्थों को कितना करना पड़ेगा, और तुम इतना सा करके इतना चाहते हो, मिलने वाला
वही बता रहे, आत्मज्ञान अलग चीज है। आत्मज्ञान शब्द है, यहाँ आत्मज्ञान का अर्थ होता है सम्यक दर्शन। कौन सा दर्शन? सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? और जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो गृहस्थ कहाँ तक जाएगा? अधिकतम 12वें स्वर्ग तक। कहाँ तक जाएगा? अधिकतम 12वें स्वर्ग तक। लेकिन मुनिराज भी मिथ्या दृष्टि होंगे तो कहाँ तक चले जाएंगे? बोले क्यों चले जाएंगे? क्योंकि चारित्र का प्रभाव ऐसा है कि वो ऊंचाई की ओर ले जाता है। किसका प्रभाव है? और तुम्हारे पास अगर चारित्र नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, और मिथ्या दृष्टि हो तो तुम 12वें से ज्यादा भी ले जा सकते हो। तो यहाँ चारित्र की महिमा बतलाई गई है। किसकी? कि चारित्र जिसके पास है वो ऊंचाई में जा सकता है, मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो। कौन क्यों ना हो? मिथ्या दृष्टि भी। और बिना चारित्र का मिथ्या दृष्टि अटक जाएगा। कि समझाने की शैली है। किसकी शैली है? हाँ, उसी में आगे कह देना, कादे में हेम अमल है। एक लाइन और है ना, कादे में हेम अमल है, मतलब जल से भिन्न, खत्म काम। खैर अभी उससे कोई मतलब नहीं ज्यादा पढ़ाने से, है ना उसमें। कायदे में, अभी तो कायदे में रहो। किसमें रहो? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो वायदा तो पूरा हो जाएगा। कहाँ दिमाग चला जाता है? और क्या प्रश्न था? सवेरे बता दिया था, वो चंद्रभान से पूछ लेते। सवेरे ये प्रश्न तो छिड़ा था, कल छिड़ा था शायद दोपहर में, थे क्या वो बीच वाले कौन आते थे? हाँ, दोपहर में चर्चा चलती थी ना, चल मल, तो कुछ बातें पूछ लिया करो। घर की घर में मामला निपट जाएगा। चल मतलब चलायमान, मल मतलब मलिनता, अवगाढ़ मतलब बंधन। तो सम्यक दर्शन में कभी कभी चलिन दोष लग जाता है कि चलते फिरते कोई भी भाव आ गए और कोई भी चीज मिल गई, मिथ्यात्व का निमित्त मिल जाता है और अपना रुझान उधर चला जाता है। चल दोष, भगवान को मानते हुए भी दिमाग बाहर चला गया। मल दोष, उसमें थोड़ा सा प्रगाढ़ता आ गई, धूल जमने लग जाती है। किसकी धूल? मिथ्यात्व की, तुम्हारी धारणाओं की। किसकी धूल लग जाती है? धारणाओं की। कभी कभी क्या होता है ना, कई लोग बुरे चीजें करते रहते हैं, यानी बुरा व्रत कर लिया, बुरा संकल्प ले लिया, और भगवान के पास आकर के अपने छुड़ा दे कि मिथ्यात्व छोड़ो, तो भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी मन में एक मलिनता आ जाती है। अरे मैंने वो छोड़ दिया, कहीं मेरा नुकसान तो। कई बार होता है ना कि नियम ले लेते हैं, मिथ्यात्व का नियम ले लेते हैं, मल दोष आ जाता है। अगाढ़ दोष में मतलब और उसमें ज्यादा गहराई आ जाती है। क्या आ जाती है? तो ये सम्यक प्रकृति के दोष है। किसके दोष हैं? सम्यक प्रकृति के दोष हैं। और सम्यक प्रकृति में जैसे अपन कह देते हैं, पारसनाथ भगवान चिंतामणि है, महावीर स्वामी मनसा पूरण है, मुनि सुब्रतनाथ शनि ग्रह निवारक है, जबकि 24 तीर्थंकर पूरे हैं, लेकिन अपन ने एक पर फोकस कर दिया। क्या कर दिया? फोकस कर दिया। तो कई बार ऐसा होता फोकस करने में, इधर बैठे चंदा प्रभु, इधर बैठे नेमिनाथ, बीच में बैठे शांतिनाथ। उपेक्षा का मन में नहीं आएगा, लेकिन उन्हीं को करोगे। क्या करोगे? उन्हीं को करते। वो दोष है। इस चल मल अगाध, मन चलायमान हो गया, सबको न मान करके एक को मान लिया। और तो ये तो मना किसने किया? अरे तो मना किसने किया? हाँ, ये दोष जीवन भर रहेगा, ये दोष अगले पर्याय में भी रहेगा। कौन सी पर्याय में रहेगा? जब तक छायिक सम्यक दर्शन नहीं हो जाता तब तक ये दोष रहता है। क्योंकि ये कौन से सम्यक दर्शन का दोष है? छायोग समिक। किसका दोष है? ये दोष रहता है, सब में रहेगा, आप में रहेगा, हम में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक छायिक सम्यक दर्शन हुआ। लेकिन इसमें किसी को उपेक्षा नहीं कर रहा है,
लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आ जाती है, इसलिए सामूहिक रूप में हो जाता है। सब भगवान पे दोष ना है। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, बैठे शांतिनाथ भगवान का अभिषेक, पारसनाथ भगवान का बोल रहा हूँ, मैं शांतिनाथ ही बोल देता हूँ। क्या बोलता हूँ? अंत में मंत्र भी पढ़ता हूँ तो शांतिनाथ, नेमिनाथ, पारसनाथ, सुपारसनाथ सारे भगवान ठाकुर बैठे रहते हैं, अपन एकदम से एक भगवान के पास आ गए। उपेक्षा के भाव नहीं है, लेकिन स्थिति आ जाती है। और जिस दिन आपको बोल देंगे इस विधि को छोड़ करके यहाँ पे सारे लोग करो, नहीं यही करते हैं, कौन सा नियम? लड़ने बैठ जाएंगे। अभी मानसिकता में वो है, किसमें वो है? मानसिकता में वो है। ये तो क्या हो रहा है, एक बोल रहा हूँ तीनों भगवान पे अभिषेक हो गया, क्या दिक्कत है? इधर भी बैठे हो रहा है, इधर भी हो रहा है और बीच में भी हो रहा है, कोई दिक्कत है क्या? लेकिन एक बाड़ा के पदम जिनेश और यहाँ पदम प्रभु बैठे हैं, हाँ तो क्या हो गया? भाव में क्या नाम दे दिया, बस क्या दे दिया? है महावीर, लेकिन इसमें सम्यक प्रकृति, इसका नाम क्या है? सम्यक प्रकृति, यानी पूछ तो रहा भगवान को, लेकिन प्रकृति में ये भाव आ गए हैं। बाड़ा के पदम जिनेश, मनसा पूर्ण महावीर, अहि क्षेत्र के पारसनाथ, ये सब मन में आता है, स्वाभाविक है। ये सब गृहस्थी जीवन में स्वाभाविक है। कौन से जीवन में? गृहस्थी जीवन में, और साधु जीवन में भी होता है, हम लोग के जीवन में भी है। तो ये सम्यक प्रकृति, ये दोष होते हुए भी स्वीकृत है, दोष होते हुए भी स्वीकृत है। अब कितना बच सकते हो वो अपने ऊपर है, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात सहज स्वीकारी गई है पंचम काल में। कौन से काल में? पंचम काल में। इसलिए नवग्रह के जिन देव पूज रहे हैं, मंगलवार को पूछ लिया पदम प्रभु, सोमवार को पूछ लिया आदिनाथ, गुरुवार को पूछ लिया शांतनाथ, तो दोस्त नहीं, एक मन के भाव है, कमजोर मन है। कौन सा मन है? कमजोर मन है, तो वही चाहता है जो अपने को मिल जाए। और कौन सा था प्रश्न? और किसका बचा था? किसका? प्रवचन का तो लास्ट में है ना, इनका था। कौन सा था? कौन सा था? किसमें कहा गया नहीं लिखा है? मैं पूछ रहा हूँ, किसमें कहा गया नहीं लिखा है? सामान्य रूप से हम लोग भी कभी कभी आप प्रवचन में बैठे सुन रहे हो हैं, तो भी हम लोग कह देते प्रवचन सुनने से क्या होगा? जब तक तुम नियम नहीं लोगे। और जो नियम लेकर के घर बैठ गया उससे कहते नियम का घर में पालन करने से क्या हो गया? जब तुम साक्षात उपदेश नहीं सुन रहे तो प्रगति तेरी कैसे? बोलते कि नहीं बोलते? भगवान को कलश डालने से क्या होगा? प्रवचन में कहते कि नहीं? जब तक तुम्हारे भीतर व्यसन मुक्ति नहीं हो गई तो किसको कौन सी प्रेरणा देनी है, उसी प्रकार का उपदेश हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है वक्ता के अभिप्राय को उपदेश कहते हैं। वक्ता का अभिप्राय क्या? उस समय क्या कहा गया उनको? पूजा में क्या होगा? क्योंकि वो पूजा ज़्यादा कर रहा होगा, लेकिन बाहर वही नंबर 2 कर रहा होगा, पी रहा होगा, खा रहा होगा, उसको बता दिया वैसे। और कई लोग पूजा करते हैं, उनको कहते हैं। और कई लोग केवल शास्त्र पढ़ते हैं तो उनको क्या कहते हैं? किताबों के कीड़े बनने से क्या होगा? आचरण में तुम नहीं आ रहे, देवशास्त्र गुरु के पास नहीं आ रहे। तो ये उपदेश के तरीके हैं। किसके तरीके हैं? वहाँ किसी चीज़ का निषेध नहीं है, वो भावात्मक प्रेरणा है। कौन सी प्रेरणा है? भावात्मक। जो कहते भगवान की पूजा से कुछ नहीं होगा, सेवा करता रहेगा, भगवान के पास नहीं है तो वो सेवा भी अधूरी है। क्या है? अधूरी। और भगवान के पास पूजा पाठ भी कर रहा है, लेकिन कहीं दुखी दिख गया तो कहीं दया के भाव नहीं आ रहे हैं, बोले वो भाव। तो अधूरेपन को पूरा करने के लिए किस आदमी की प्रवृत्ति कैसी है उसको संभालने के लिए कई बार बातें कही जाती है। इसीलिए कहा जाता है। क्या हो गया? समझ में आ रही है? बाकी प्रवचन का टेंशन नहीं है। अभी इतना ज़्यादा खिला दिया है कि पहले उसको बचाओ 2-4 दिन। क्या करो? क्या करो? 2-4 दिन। तो मैं लगातार सवेरे और शाम में, इतना तो वहाँ भी नहीं बोलता था, 12 घंटे में नहीं बोलता था। ऐसी गुरु भक्ति में थोड़ी देर बैठा, इनके भजन सुने, और वहाँ के लोग कार्यक्रम बहुत करते थे। असली बात ये पत्रिका है संस्कार, वही की छपी हुई। आज उसी को देख रहा था, पूरा सारा पढ़ता आ गया।
और जो घटना बता रहा था वो भी इसमें लिखा हुआ, उसका शीर्षक भी लिखा है, संस्कार प्रणेता, चमत्कार प्रणेता, ये लिखा हुआ है इसमें शीर्षक में। ये वहां की पूरी चतुर्मास की पत्रिका, इसको प्रचार मंत्री बना दिया था। क्या बना दिया था? प्रचार। अब प्रचार करने में जितनी भी मीडिया थी इसके हाथ में थी। निस्वार्थ भाव से पूरी की पूरी वो प्रचार व्यवस्था में लगा भी रहा, और लगने के बाद मुझे नहीं मालूम था, कहाँ है पेज, मुझे नहीं मालूम था कि जितनी भी मेरी चीजें सबका संकलन कर रहा है, सारी फोटो, सारी क्रियाएं, छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक का। और रोज वो सबकी मम्मियाँ, जो ब्राह्मी मंडल है ना, क्योंकि वहाँ पर और भी थे मंडली ऐसी, चंद्र प्रभु मंडली, भाव मंडल, सब पुराने जमाने की थी। तो उदासीन आश्रम थी, कौन सी आश्रम थी? हाँ, क्योंकि उनको थोड़ा घमंड था कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा, और होता है। फिर वो महिला मंडल, नहीं भाव ब्राह्मी महिला मंडल के नाम से बनी, और करीब 20 या 28 महिलाएं थी। आज तक वो महिला मंडल चल रहे, इतने अच्छे से काम कर रहे, जो भी साधु आते, अब तो बड़ी भी करने लग गए। फिर तो एक से बढ़कर एक मैदान में आ गए। पर छोटी सी समाज में ही, कौन सी समाज में? छोटी सी समाज में ही, कभी भी वहाँ जाकर के देखो तो पता लग जाएगा। अब तो और भी ज़्यादा हो गया। जब बता रहे थे ना, मेरा भाग भी था, धर्मशाला कभी नहीं बनी थी उनकी, कितनी मेहनत कर ली। इत्तेफाक देखो, मैं ही लखनऊ चातुर्मास के बाद लिया, इधर शिलान्यास किया, 1.5 साल में बना दिया, और मेरे को ही चातुर्मास करना पड़ गया वहाँ। फर्क मिला है, तो बना हुआ भी है, 3 मंजिल का बना हुआ है। नीचे मंजिल में तो पूरा प्रवचन का हाल है, दूसरे मंजिल में ऐसी अतिथि भवन के 8-10 कमरे हैं, तीसरे मंजिल में संत निवास और प्रवचन का पूरा बना हुआ है, पूरा बना है। मंदिर का बता रहे थे ना, जब वहां पर गए थे, कौन सा चातुर्मास करा रहे महाराज जी का? 20वां भैया क्या करोगे? हंसी हंसी में बात थी कि 20 में चौमासा है, 20 में भगवान का मंदिर बना देंगे। सबको समाज के मन में आ गया, और गुरु पूर्णिमा के दिन शिलान्यास किया है, और चातुर्मास तक उस मंदिर को बना दिया, और चातुर्मास के 10 दिन बाद उसका पंचकल्याण भी करा दिया, मुहूर्त निकाल करके। और उधर 9.25 फीट की प्रतिमा आई, और जब अंदर ट्रक में नहीं आ रहा था तो बता रहे ना, अपने मुसलमान का भी घर आया, हिंदू का भी घर आया, और गाड़ी को अंदर लाने के लिए उन्होंने सब तोड़वा दिया। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे भगवान जा रहे। फिर उसके बाद फिर बना भी दिया समाज में। मतलब जो भाव भूमिका थी वो गजब की थी। लेकिन मैं तो 20 साल के बाद वहाँ चातुर्मास के लिए गया था। 21 मई को आचार्य श्री के साथ का संग छोड़ करके मैं प्रभावना के लिए निकला था। बांदा चातुर्मास पहला हुआ था। कौन सा चातुर्मास? और आचार्य श्री ने इन्हीं के चाचा को ड्यूटी दी थी कि सौरभ सागर का विहार कराना, शंकर लाल जी, सुरेंद्र कुमार जी। और इनका परिवार पूरा 5 भाइयों का जुड़ा हुआ है। अच्छे क्या बोलते हैं अपने इंग्लिश में, इंडस्ट्रियल उद्योग वाले। वहाँ के चातुर्मास का पहला कलश भी इन्हीं के ताऊ जी ने लिया। इनके सब घर के लोग लिए, और सब आते हैं यहाँ पर। पहले दिन सब आए थे, अभी इनका परिवार भी कलश लेगा। तीसरा सज्जन का परिवार भी लिया हुआ है, महावीर का परिवार भी, और हर कार्य में मेरे सहयोगी रहते हैं, तन से भी, मन से भी, धन से भी। सारा परिवार अपने आप में बहुत अच्छा है। तो कई लोगों का ऐसा परिवार रहता है। उस समय इनके ताऊ जी अध्यक्ष साहब भी थे, महावीर प्रकाश जी। अब तो पूरी समाज लगी, यानी 5 महीने 4 महीने में ही पूरा काम कर दिया। इतना बड़ा मैदान, विधान, पूजा पाठ। क्या चीज? देहरादून में भी चल रहा है, वो स्कूल का है, हॉस्पिटल का छोटा सा है स्कूल। अभी उन्होंने उसी को बनाया हुआ। पहले जो स्कूल था उसमें एक विंग और बना दिया है बच्चों का पूरा। हाँ, वो बनाया हुआ है। वहाँ पे जो जाते हैं उनको पता लग ही जाता है। ऑफिस भी बनाया, और एक केयर सेंटर भी बनाया था, लेकिन उसका थोड़ा सा दूसरा कुछ चीज़ें हो गई थी अलग है।
समाज में अलग अलग। देहरादून पे चलता है, देहरादून का तो अलग ही रूप है। तो समाज का रूप अलग अलग होता है, और इसी में से श्रावक पैदा होते और जिम्मेदारी के साथ पूरा का पूरा काम करते हैं। अभी भी कल बता रहे थे ना, वहाँ पे चल रहा है, उस समय से चल रहा 22 अक्टूबर का, क्योंकि 22 अक्टूबर में क्या, और अब तक चल रहा है। इसके पहले डॉक्टर ललित कुमार जी थे। ललित कुमार जी कोरोना में देहावसान हो गया, लेकिन ये जुड़ा हुआ था, उस चीज को अपने हाथ में पूरा ले लिया, और पूरा ग्रुप अब की बार फिर विकलांग का कर रहा है। अभी भी कल मीटिंग बैठी थी कि नहीं, कल ही बैठा था, ऐसी मीटिंग बस बैठाई थी, और लोगों के कितने अच्छे भाव थे, उसी में से एक व्यक्ति तैयार हो गया, करीब 20-25 लाख का अल्ट्रासाउंड पूरी मशीन वहां देने के लिए, उसी में से 15-20 ही लोग थे बस सब, और सब पहले कर चुके हैं। दूसरा पैदा हो गया जिसने पहले क्या था, परम संरक्षक बना था। बोले महाराज जी, पिताश्री को आपने परम संरक्षक बनाया, उनके दोनों बेटे इतने योग्य निकले, कर लखनऊ के आए थे, सीधा का सीधा 1 रुपए के घोषणा करके केवल अंदर बैठे थे 1-1.5 घंटा बस। 3-4 लोगों ने अपनी सदस्यता के लिए भी स्वीकृति, क्योंकि वो देखते बोले हॉस्पिटल को वो सब सदस्य के रूप में। तो आदमी के भाव होते जिनके परोपकार के वो अलग करता है, मंदिर वाले क्या अपने भाव होते हैं, धर्म के अपने भाव होते हैं। ये वर्धमान का उस समय पे देखो लिख के दिया था, इसका नाम था वर्धमान। धर्म सदैव वर्धमान है, जब युवा जुड़ते हैं तो वह जवान और वर्धमान दोनों हो जाता है। विलासिता